वेलकम टू द लुकिज्म सीजन 1 एपिसोड नंबर 5। अगले दिन स्कूल में फैशन क्लास का ली हान-दो सेकंड हैंड महंगे जूते पहनकर आता है और खुश होता है कि उसे भी लोगों का अट्रैक्शन मिलेगा। पर तभी उसे जिन सोंग पकड़ लेता है और धमकाने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके जूतों की नकल करने की, जिस पर ली हान-दो माफी मांगने लगता है तो जिन सोंग उस पर रहम खाकर छोड़ देता है। और जब ली हान-दो क्लास में जाता है तो वो लड़कियों को इम्प्रेस करने ही वाला होता है कि वहाँ पर पार्क जी हो अपने नए कलेक्शन लिमिटेड एडिशन के साथ आ जाता है। और लड़कियों की नज़र तो उस पर से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि उसकी रिंग उसकी वॉच काफ़ी एक्सपेंसिव थी, जिन्हें क्लास में मौजूद कोई स्टूडेंट खरीदने की तो सोच भी नहीं सकता। हालांकि इतना अमीर होने के बावजूद भी पार्क जी हो में कोई एटीट्यूड नहीं है, वो हमेशा शांत रहता है। और हानेल इस बात पर गुस्सा है कि वो कितनी कोशिश करती है जीहो को पटाने की, लेकिन वो तो पटता ही नहीं है। इतने में ही क्लास में पार्क भी आ जाता है और सारी लड़कियां उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं और उससे बात करने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन पार्क उनको इग्नोर मार के पार्क जी का हाल चाल पूछता है। क्लास के लड़के उसे एक नंबर का गधा समझते हैं, क्योंकि पार्क अपने हैंडसम होने की वजह से लड़कियों में इतना पॉपुलर है और वो खुद एक लड़के के पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग बात करते हैं कि पार्क के गरीब होने और उसके वही पुरानी बैग और जूतों की वजह से उसका ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल ही खराब है। और पास बैठा जीहो उनकी इस बात को नोटिस कर लेता है। और दूसरी ओर वास्को भाई की गैंग को पार्क और वास्को की फाइट का पता चल जाता है कि वो फाइट हार गया था। और वो लोग बोंगजी से वास्को की तबीयत के बारे में पूछते हैं तो बोंगजी बताता है कि वास्को ठीक है और उसने ऑर्डर दिया है कि जब तक वो ना आ जाए तब तक कोई भी पार्क को कुछ नहीं करेगा। और वहीं जब पार्क जी और पार्क खाना खाकर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि वोकल क्लास के बदमाश लड़के एक मोटे लड़के यौन देखवा को परेशान कर रहे थे। और अगर शॉर्ट में बताऊं तो वो उसके साथ नौकरों जैसा बिहेव कर रहे थे। ये सब देखकर पार्क को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है और वो उस लड़के की मदद के लिए आगे आता है। बदमाश टोपीबाज जिन होबिन को लगा कि पार्क फाइट करने आया है और सभी को लग रहा था कि पार्क जिन सोंग की तरह ही उसको भी डिफीट कर देगा, लेकिन उनकी टक्कर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पर टीचर आ गए थे और फाइट का मामला पोस्टपोन्ड हो जाता है। पार्क उस मोटे लड़के की ओर मदद का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बिना मदद लिए वहां से उठकर चला जाता है, जबकि जीहो वहां खड़ा इन सबको देखे जा रहा था। और क्लास में भी जीहो खोया खोया सा था और वो बार बार पार्क के ड्रेसिंग स्टाइल को ही देख रहा था। शाम को स्कूल खत्म होने पर पार्क के पास माँ का कॉल आता है तो उन्हें हान की आवाज बदली हुई सी लगती है, क्योंकि वो पार्क की बॉडी में था इसीलिए। तो पार्क खांसी होने का बहाना मार देता है। खैर माँ उसे बताती है कि कल उसका बर्थडे है, इसीलिए वो अच्छे से मनाए और अपना ख्याल रखे। जीहो को भी पता चल जाता है कि कल पार्क का बर्थडे है। इसके बाद रात को पार्ट टाइम जॉब करते हुए हांग इस बात को नोट करता है कि बॉडी बदलने से उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। और तभी स्टोर में कल रात वाली वही सुंदर सी लड़की आती है जो हांग को किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। लड़की हांग से उसकी एक्सरसाइज के बारे में पूछती है तो हांग कहता है कि सब अच्छा चल रहा है, जिस पर लड़की उसको गुड लक बोलकर चली जाती है। और अगले दिन जब पार्क उसी मोटे लड़के के साथ बैठकर खाना खाने की रिक्वेस्ट करता है तो वो पूछता है कि पार्क इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी दूसरे लोगों को छोड़कर उसके साथ बैठकर खाना क्यों खाना चाहता है। इससे सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर पार्क ने कहा कि वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि वो उसकी हालत को अच्छी तरह समझता है और उससे रिलेट कर सकता है। जिस पर वो मोटा लड़का गुस्सा हो जाता है कि पार्क उसका मजाक क्यों उड़ा रहा है। वो तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि पार्क तो स्कूल का पॉपुलर हैंडसम लड़का है। पास में बैठा जीहो देखता है कि पार्क से जलने वालों की कमी नहीं है, जिसमें ली हान-दो और उसके छपरी दोस्त और वास्को भाई की गैंग वाले कुछ लड़के भी थे। और वही लड़के स्कूल खत्म होने पर पार्क की खटिया खड़ी करने का प्लान बनाते हैं।
क्योंकि उन्हें शक है कि वास्को ने उनको चुप रहने को नहीं बोला है। ये सब तो बोंग जी ने अपने मन से बोल दिया है। हालांकि बाकी लड़के तो मान गए, लेकिन वो नहीं मानेंगे और पार्क को जरूर पीटेंगे। और जब पार्क घर जा रहा था तो उसे रास्ते में जीहो खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लाया था। उन्हें देखकर पार्क खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया बोलते हुए कहता है कि आज तक उसको किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया है, और अगर जीहो भी अपनी बर्थडे तारीख बता दे तो उसे खुशी होगी। लेकिन ये सब सुनने से पहले ही जीहो वहाँ काफ़ी सारे बैग रखकर जा चुका था और उसे उन लड़कों का प्लान भी पता चल गया था, इसलिए उसने उन्हीं लोगों की खटिया खड़ी कर दी थी। रात को हांग अपनी माँ से फ़ोन पर बात करता है कि उसका जन्मदिन अच्छा रहा और उसने काफ़ी मज़े किए और गिफ्ट भी मिले। कॉल काटने के बाद हम देखते हैं कि जो गिफ्ट जीहो ने दिए थे उसमें ब्रांडेड कपड़े और रिंग शामिल थी। हालांकि वो हांग को फिट नहीं आती, इसलिए वो उनको पार्क के लिए छोड़ देता है। हांग खुश होता है कि उसे इतना सब मिल गया, क्योंकि जीहो ने उसको बताया था कि वो इन्हें फेंकने ही वाला था। ऐसा कुछ हमारे यहाँ भी होता है, जैसे कोई अमीर अपने कपड़ों से बोर हो जाता है तो उन्हें फेंकने के बजाय किसी गरीब को दे देता है, जिससे उनका भी भला हो जाता है। अगले दिन स्कूल में ली हान-दो अपनी छपरी गैंग के साथ प्लान बनाता है कि जैसे ही पार्क आएगा तो उसे लड़कियां घेर लेंगी और तभी वो उसकी बेइज्जती करने लगेंगे कि वो गरीब है व टीचर है जो पुराने कपड़े पहन कर आता है। और जब पार्क क्लास में एंट्री लेता है तो उनकी फट जाती है, मेरा मतलब आँखें, क्योंकि पार्क ने जो कोट, बैकपैक और जूते पहने थे वो सब लग्जरी ब्रांड थे। और पास में बैठा जीहो सोच रहा है कि उसने पार्क को इस कलेक्शन को देने में कितनी मेहनत की है। हानेल ने पूछा कि पार्क के पास इतने एक्सपेंसिव ब्रांड कहाँ से आए। जीहो परेशान है कि कहीं पार्क उसका नाम ना ले दे, मगर पार्क उसकी सिचुएशन समझ जाता है और उसने जवाब दिया कि ये सब उसके एक दोस्त ने गिफ्ट दिए हैं, जिसे सुनकर जीहो खुश हो जाता है। इसके बाद एक म्यूजिक एल्बम के ऑफिस में वोकल क्लास के लड़के स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में अपना ऑडिशन देने के लिए आए थे, जिनमें वो बदमाश टोपीबाज लड़का और वो मोटा लड़का देखवा भी आया था। टोपीबाज को ये बात पसंद नहीं आती कि जिस लड़के पर वो दादागिरी करता है वो लड़का उसके कॉम्पिटिटर के रूप में क्यों खड़ा है। अगर उसका बस चलता तो वो उसे यहीं पर धो देता, लेकिन देखवा उसकी बात पर ध्यान ना देकर अपने गाने के लिरिक्स पर फोकस करता है, जो वो अपनी फीलिंग को जोड़कर बनाता है। और वहीं घर पर हांग थककर सो गया है और पार्क स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है और अपने लिए खाना बना रहा है। इसी के साथ द एंड ऑफ लोकिज्म सीजन 1 एपिसोड नंबर 5। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।